हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एआई के बारे में। आज हम सब जानते हैं कि एआई की क्या ज़रूरत है हर जगह। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में आज एआई रिप्लेस किया जा रहा है। तो ज़्यादातर जो जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो खासकर कि इंडिया में, एक तरीके से लोग एआई से घबरा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि एआई को शुरुआत से शुरू करेंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट की तरह। कुछ नहीं है एआई। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एआई के बारे में। तो एआई क्या है वास्तव में? जो यहाँ पर बताया गया ना, वही है एआई। क्या है? एक सोचने वाला साथी है। ठीक है, एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अर्जुन की कहानी है। एक पूना का एक स्टूडेंट है अर्जुन। ठीक है, वो अपना रिज्यूम बनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपना रिज्यूम कैसे बनाऊं। ठीक है, उसने देखा कि जब वो खुद से रिज्यूम बनाने की कोशिश कर रहा है तो जो शब्द का चयन वो कर रहा है वो शब्द फीके और बेजान से हैं। तब उसने एक शब्द सुना, उसका नाम क्या था? चैट जीपीटी। ठीक है, उसने उसे एक मौका दिया। उसने चैट जीपीटी से पूछा, क्या आप मेरे रिज्यूम लिखने में मेरी मदद कर सकते हो? ठीक है, तो चैट जीपीटी से जो मिला रिज्यूम वो आश्चर्यजनक था। पहले क्या होता था कि गूगल और जो एआई है दोनों में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि पहले जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि कॉपी पेस्ट किए गए शब्द होते थे। ठीक है, और जो बेजान और लाखों में से एक लगते थे। लेकिन एआई का तरीका अलग है। एआई क्या करता है कि 15 मिनट में एक साफ सुथरा रिज्यूम, जो कि अर्जुन के वास्तविक गुण है, उसको दर्शाने वाला एक रिज्यूम तैयार किया जाता है। फिर अगला टॉपिक है ऐप्स से जागरूकता तक। ठीक है, यानी कि बटन दबाने से लेकर काम करने तक का सफ़र। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हम मशीनों के साथ सोचे कैसे। एआई युग के बारे में बात करते हैं। अब होता क्या है कि हम मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उनके साथ सोचते हैं। ठीक है, एआई के साथ में 3 चीज़ों की शुरुआत होती है। एक होती है सह निर्माण, यानी कि कॉरपोरेशन की शुरुआत। ठीक है, दूसरा होता है जो मानव तर्क होता है, ह्यूमन लॉजिक, ह्यूमन रीजनिंग, उसकी शुरुआत। और शब्दों से तर्क को आकार देना हम सीखते हैं एआई के यूज़ से। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ सीखते हैं हम जब हम एआई को यूज़ करते हैं? ठीक है, यानी कि जब उसका इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उसके साथ सोचते हैं, तो तीन चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक तो है कि सह निर्माण, वो हमारे साथ में सह निर्माण में हमारी मदद करता है। ठीक है, साथ ही साथ जो मानव तर्क होता है, जो लॉजिक है, उसका भी प्रयोग एआई हमको सिखाता है। साथ ही साथ शब्दों से तर्क को आकार देना भी एआई हमको सिखाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा फ़र्क होता है कि आखिरकार जो सर्च बनाम चैट है उसमें फ़र्क क्या होता है। देखिए दोनों में फ़र्क होता है जब हम गूगल सर्च के बारे में बात करते हैं और जब हम एआई के बारे में बात करते हैं। तो गूगल सर्च में क्या करते हैं कि हम शब्द फेंकते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं, जबकि एआई क्या करता है कि आप मशीन के साथ बातचीत करते हैं। ठीक है, जब हम गूगल का प्रयोग करते हैं ना, तो हम कोई भी कीवर्ड जब सर्च करते हैं ना, तो एक पूरी की पूरी लिंक्स की सूची मिल जाती है, जबकि एआई ऐसा नहीं करता। जहाँ हमें गूगल से एक पूरी सूची मिलती है, एआई से हमें सीधा एक सटीक उत्तर मिलता है। और अगर बात करें गूगल की, तो गूगल क्या करता है कि सर्च करता है, खोजना सिखाता है, जबकि एआई क्या करता है? निखारना सिखाता है, यानी कि रिफ्रेनिंग सिखाता है। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सर्च क्या करता है कि हमें विकल्प देता है।
जबकि बातचीत हमें दिशा देती है। जैसे एक उदाहरण के थ्रू यहाँ पर समझते हैं सर्च बनाम एआई को। ठीक है, अगर हम सर्च करेंगे ना यहाँ पर, तो सिंपल सा क्या होगा कि बेस्ट मार्केटिंग आइडियाज़ फॉर स्मॉल कैफ़े। तो जब हम यहाँ पर डालेंगे गूगल में बेस्ट मार्केटिंग आइडियाज़ फॉर स्मॉल कैफ़े, तो हमें हज़ारों वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे। जबकि जब हम एआई में डालेंगे कि भाई मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास कैफ़े चलाता हूँ, कम बजट में, मार्केटिंग आइडिया बताओ, तो परिणाम आपके स्थान और आपके बजट के अनुसार एआई आपको परिणाम दे देगा। तो ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, एक सर्च में और एक एआई में। ठीक है, 1.3 क्या कहता है एआई कि एआई हमारे दिमाग का आईना होता है। तो एआई को कैसे पता चलता है कि क्या कहना है? तो वास्तव में एआई क्या कहता है कि हमारी जो सोच होती है ना, उसी का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो जैसा हमने शुरुआत में उदाहरण दिया था ना अर्जुन का, वही यहाँ पर बताया गया है कि एआई एक आईना है जो चेहरा नहीं बल्कि सोच की संरचना को दिखाता है। जब अर्जुन स्पष्ट होते हैं तो जवाब भी हमें धारदार होता है, और जब वो अस्पष्ट होते हैं हमारे विचार, तो हमारा जवाब जो होता है ना, वो भी धुंधला होता है। तो कुल मिला के एआई क्या करता है कि एआई आपके लिए नहीं, आपके साथ सोचता है। जैसे आपकी सोच होगी, एआई आपको वैसा का वैसा रिजल्ट देगा। ओके, एआई काम कैसे करता है? देखो, एआई जो होता है वो आपके इनपुट को पढ़कर, ठीक है, एआई को आपका जो इनपुट है ना उसको पढ़ता है, और उस डेटा के आधार पर पैटर्न जो पहचान होती है उसको पहचानने में वो उसको ट्रेन किया जाता है। एआई को आपकी जानकारी जो होती है ना उसका फोकस तय करती है। यदि मन बिखरा होगा तो एआई भी आपको बिखरा हुआ जवाब ही देगा। तो स्पष्टता वास्तव में आपकी जो गुणवत्ता होती है ना उसी के इक्वल होता है। जितना आप स्पष्ट सवाल पूछेंगे एआई से, उतना ही ज़्यादा आपको स्पष्ट जवाब मिलेगा। ठीक है, अगर अस्पष्ट सवाल देंगे यानी कि वोक प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको स्पष्टता बहुत कम मिलेगी, 40%। लेकिन अगर आपका स्पष्ट सवाल होगा ना तो लगभग 95% आपको जवाब जो होगा वो आपको सटीक मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप मशीन को कोसें कि इसने मेरा जवाब ऐसा क्यों दिया, तो आप सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा है एआई से, आप उसको जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपका जितना ज़्यादा सटीक सवाल होगा एआई आपको उतना ही सटीक जवाब देगा। तो सबसे पहली बात, अगर आपको एआई को सीखना है तो एआई के साथ अपनी बातचीत शुरू करो। शुरुआत में छोटे छोटे प्रॉम्प्ट से शुरू करो कि बारिश कैसे होती है, इसे समझाओगे जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूँ, तो एआई आपको वैसा का वैसा समझाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक थी एआई की क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एआई को और ज़्यादा स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे।